some more important questions of AOD. पहला सवाल IIT का पूछा हुआ, उसने बोला if 2a plus 3b plus 6c is equal to 0, then the equation ax square plus bx plus c equal to 0 has at least one root in, ऑप्शन दिया, पहला 0 से 1, दूसरा 1 से 2, तीसरा 2 से 3 या चौथा नन ऑफ दिस। सवाल आपके सामने है, बहुत ही फेमस सवाल आईआईटी का, ऐसा एक बार नहीं 3-4 बार पूछा गया है। बोला कि if 2a plus 3b plus 6c is equal to 0 then the equation ax square plus bx plus c equal to 0 has at least one root in the interval। इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट किस इंटरवल में लाई करेगा। सवाल लिखा सबने? रॉल्स थ्योरम याद है बच्चों? रॉल्स थ्योरम चलो देखते हैं। ये जो गिवन है ना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मान लेते हैं f डैश x। लेट f डैश x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस, ऐसा लगता है ये सवाल क्वाड्रेटिक का है, क्वाड्रेटिक का नहीं है ये सवाल, ये सवाल है रॉल्स थ्योरम का। कैसे देखना, जो इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है उसको f डैश x मान लो, इसको करो इंटीग्रेट। क्या करो इसको? इंटीग्रेट। f डैश x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, तो इसका इंटीग्रेशन fx, दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। a तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का हो गया x क्यूब बाई 3, b कांस्टेंट है, x का हो गया x स्क्वायर बाई 2 और c कांस्टेंट का हो गया cx। अच्छा थोड़ा बहुत तो इंटीग्रेशन आता होगा, थोड़ा बहुत। x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, x का x स्क्वायर बाई 2, c कांस्टेंट है तो उसके साथ एक x आ गया। अब देखना ध्यान से, क्या ये फंक्शन पॉलिनोमियल है? ये जो फंक्शन तुमको दिख रहा है, क्या ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शंस आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो क्या मैं बोल दूं ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? अच्छा एक और चीज, सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है ना ऑप्शन, इसमें से चेक करो कौन से दो जगह पे इसका वैल्यू बराबर आ रहा है। जैसे 0 1 है तो मैंने f ऑफ 0 का वैल्यू चेक किया, f ऑफ 0 क्या 0 आता? बोलते नहीं। f ऑफ 1, अगला ऑप्शन का ही वैल्यू रखना है 1 2 3, जहां पे दो पे बराबर आ जाए रुक जाना है। जैसे 1 रखा है x के जगह पे, तो ये बन जाता है a बाई 3 प्लस b बाई 2 प्लस c। अगर एलसीएम ले लूं तो f ऑफ 1 का वैल्यू ऐसा लगता है नीचे 6 आ जाता, ऊपर आ जाता 2a प्लस 3b प्लस 6c, और इसका वैल्यू देखो 0 दिया है, 2a प्लस 3b प्लस 6c 0, यानी कि ये भी 0 आ गया। तो दो वैल्यू बराबर आ गया, f ऑफ 0 बराबर आ गया, f ऑफ 1 बराबर आ गया। अब देखना, चूंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो मैं बोल सकता था fx इज कंटिन्यूअस इन 0 to 1। क्या ऐसा बोलने में कोई बुराई होता? हर जगह कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो 0 से 1 में भी होगा। क्या ये डिफरेंशिएबल भी होगा इन ओपन इंटरवल 0 to 1? और क्या f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 1 भी हो गया? तो रॉल्स थ्योरम फुलफिल्ड, RT इज एप्लीकेबल। और RT क्या बोलता था याद करो, अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए तो RT क्या बोलता था? बोलते नहीं यार, भूल गए। 0 और 1 के बीच में कम से कम एक पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पे अरे गधा f डैश x 0 होगा, एफ सी नहीं, f डैश सी 0 होगा, गधा सब कहीं का। यानी कि 0 से 1 में एटलीस्ट 1 रूट होगा किसका? ऑफ f डैश x इक्वल टू 0।
और एफ डेक्स एक्स क्या है, यही तो है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट होगा किसके बीच में? नरक है तुम लोग को पुराना चीज कुछ याद नहीं रहता है, बेकार है पढ़ाना वढ़ाना। रॉल्स थ्योरम याद नहीं है, बताओ। अच्छा, मतलब जो मैं पूछता हूं बस वहीं तक तू नहीं पहुंचा रहता है, बाकी सब तो रिवाइज कर चुका होता है ना? अच्छा, एक साल पहले पढ़ा था? अरे मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया भाई, तूने क्लास नहीं किया क्या? तो तुम लोग को बोला तो था अब क्लास कर सकते हो। अच्छा, तुम लोग मैक्सिमम यूनिवर्स ज्वाइन किया था नहीं? ओके, चलो कोई नहीं, फिर ड्रॉपर वालों से कंप्लेन नहीं है, कंप्लेन है इन हरामी लोगों से जिनको पढ़ा रहा हूँ पिछला 3-4 महीने से। तो ऐसे सवाल आते हैं तो ऐसे ही करना होता है। ये सवाल रॉल्स थ्योरम का है, दिखने में लगता है कि क्वाड्रेटिक का है, क्यूबिक का सवाल है। जैसे इसी सवाल एक और सवाल है आईआईटी का, मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं। 27a प्लस 9b प्लस 3c इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन 4ax³ प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस d इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन 0 से 1, 0 से 3, 1 से 3, नन ऑफ दिस। चलो अगला सवाल बोर्ड पे फिर से लिखा हुआ है, सेम सवाल है, करके दिखाओ। अगर 27a प्लस 9b प्लस 3c, एक और आना चाहिए था यार, d, d प्लस d इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन 4ax³ प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस d इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन 0 से 1, 0 से 3, 1 से 3। बता दो जरा। गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल, अरे गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल। नहीं बोलोगे क्या आंसर आज? सब शांत हो गए? बिल्कुल नहीं। अब मेहनत से सवाल दिया है, कुछ ना कुछ तो आंसर होगा ही। किबा एटा होबे লাগিব। एक मैं एक तू और सामे हंसी। 0 to 3, बहुत बढ़िया बच्चे। क्या नाम है तुम्हारा? सजल, सेजल नहीं, क्या सुजल, क्या था?
सुजल। अरे गधों, तुम लोग का भी आएगा कभी आंसर? इतना टाइम तो नहीं लगता है जितना टाइम तुम लगा रहे हो। देखिए जी, एफ डैश एक्स मान लेना है जो दिया है, तरीका यही है। 4ax³ प्लस 3bx² प्लस 2c(x) प्लस डी। इंटीग्रेट किया तो यहां से मिला एफ एक्स आ जाता 4ax³ का हो गया x⁴/4 प्लस 3bx² का हो गया x³ प्लस 2c(x) का हो गया x²/2 और d का हो गया dx। 4 ने 4 को मारा, 3 ने 3 को मारा, 2 ने 2 को मारा। वैल्यू चेक करें भाई, कहां पे बराबर मिलेगा। सबसे पहले एक तो 0 रखने से लग रहा है कि f(0) 0 आएगा। 1 रख दें तो f(1) का वैल्यू अपने पास आ जाता a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसके बारे में कुछ बोला नहीं है कोई कंडीशन में, तो और भी चेक करना होगा। 0 हो गया, 1 हो गया, 3 पे चेक करो। हाँ जी, f(3) का अगर वैल्यू चेक करें f(3) तो ये हो जाता है a इंटू 3⁴ यानी कि 81a। सॉरी, मैं इसमें क्यों रख रहा हूं, हट। f(0) ओह शिट, हेलो। हाँ ठीक ही तो है यार, क्या उल्टा पुल्टा कर रहा हूँ। सही है सही है, f(x) यही तो था। अगर 3 रखूं तो 3⁴ 81a 27b 9c और d। तो f(3) का वैल्यू आया 81a प्लस 27b प्लस 9c प्लस d। यही आ रहा है क्या? 3d, हाँ यहां भी तो रखा 3d। सबसे 3 कॉमन ले लें तो देखो आ जाएगा 27a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d और इसका वैल्यू 0 दिया है तो ये आ गया 0। बस अपना काम हो गया, f(0) और f(3) बराबर आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अपना जो फंक्शन f(x) है ये कंटिन्यूअस है, चूंकि पोलिनोमियल तो था ही, तो 0 से 3 में कंटिन्यूअस, 0 से 3 में डिफरेंशिएबल, और f(0) इक्वल टू f(3) मिल चुका है। मतलब RT इज एप्लीकेबल इन 0 से 3 में एटलीस्ट 1 रूट होगा f(x) इक्वल टू 0 का। एंड व्हाट इज f(x)? f(x) इज 4ax³ प्लस 3bx² प्लस 2cx प्लस d इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट लाई करेगा 0 से 3 में। क्या मेरी बात क्लियर है इस बार? अब कुछ अच्छे लेवल के सवाल कराता हूं मैं तुमको। अरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई मोनोटोनसिटी बोलते हैं गधे। वो फंक्शन जो या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो उसको मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। कुछ नया मत समझो अपनी मर्जी से। कुछ भारी भारी सवाल कराऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। नहीं लोगे ना? यह आया था एडवांस 2013। उसने बोला, क्या बोला कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन x² माइनस x साइन x माइनस कॉस x इक्वल टू 0 वेर x बिलोंग्स टू -∞ टू ∞। यानी कि x का कितना वैल्यू पॉसिबल है।
अब देखो मैक्सिमा मिनिमा का एक्चुअल यूज दिखाता हूं मैं तुमको। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, कितना वैल्यू आएगा। बहुत सिंपल सवाल है देखने में, लेकिन है नहीं, क्योंकि sin x cos x से दुनिया में x भी है। एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को मिक्स कर दिया गया है, तो जिंदगी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। चलिए सर, खाली कॉस साइन होता तब तो दिक्कत ही नहीं था बच्चे। साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ग्राफ बना के देख लेते कितने जगह काट रहा है साइन एक्स और कॉस एक्स एक दूसरे को। नहीं समझे? अभी दिक्कत है कि यहाँ एल्जेब्रिक भी आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक भी आ गया। देखो एक तरीका यही होता है, सबसे पहले इसको अलग करो, इसको अलग करो। तो एक तरीका यह है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसको आरएचएस भेज दूं तो ये बन जाता है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो जब ऐसे भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आए तो करते क्या है, एलएचएस का ग्राफ बनाओ, आरएचएस का ग्राफ बनाओ, और देखो दोनों इक्वल होने का मतलब क्या है, दोनों कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने जगह इंटरसेक्ट करेगा उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रहा है? तो एलएचएस का ग्राफ बनाना तो आसान है बच्चों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको तो हम जानते हैं, बना लेंगे इसका ग्राफ। लेकिन दूसरा फंक्शन जो है दैट इज y इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या इसका ग्राफ हम जानते हैं क्या? नहीं जानते। तो जब ग्राफ नहीं जानते तो कॉन्सेप्ट लगाते हैं मैक्सिमा मिनिमा का, कि मोटा मोटी ग्राफ बना सकते हैं क्या इसका। लेट अस चेक। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। कॉन्सेप्ट बोलता है कि dy बाई डी एक्स निकाला जाए। dy बाई डी एक्स कितना आएगा? यूवी रूल, x इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का 1 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। साइन एक्स उड़ गया, dy बाई डी एक्स आ गया एक्स कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स आ गया एक्स कॉस एक्स। तो इसको अगर जीरो पुट करें, एक्स कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, तो या तो एक्स जीरो, एक पॉइंट तो ये आ गया, और या तो कॉस एक्स जीरो। और जब कॉस एक्स जीरो तो एक्स क्या क्या आ सकता है भाई? पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, माइनस 3 पाई बाई टू, यही सब तो आता है। कॉस थीटा जीरो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे। अब आ जाओ चेक करते हैं इसमें से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। उसके लिए हमको निकालना होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बोर्ड पे देखते रहना, कमजोर दिल वाले जो सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, देखने की जरूरत नहीं है, मजे के लिए देखो बस। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स कॉस एक्स, तो एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स का 1, यूवी रूल। अब इस पे चेक करो, अगर वैल्यू डाल के सबसे पहले x इक्वल टू जीरो डालूं तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर देखो क्या आएगा। अगर x के जगह जीरो डाल दोगे तो ये जीरो हो गया, cos जीरो 1, पॉजिटिव आया, मतलब x इक्वल टू जीरो क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमा, ठीक है बात? कोई दिक्कत नहीं। और यहां पे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू भी निकाल लो, एफ एक्स मिनिमम कितना आएगा? एफ ऑफ जीरो। फंक्शन में x के जगह जीरो रखो तो ये फंक्शन में, तो ये जीरो हो जाएगा, cos जीरो 1 ही आएगा बच्चे। मजे वाली बात ये है कि फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 1 है, पहली बात। दूसरी बात, अब यहां से कोई पॉइंट उठाते हैं, x के जगह पाई बाई टू, 2 पॉइंट ले लेते हैं कम से कम, पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू, आइडिया लग जाएगा। x इक्वल टू पाई बाई टू यहां रखो तो बताओ तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? पाई बाई टू रखोगे तो ये हो गया 1, और यहां पाई बाई टू रखोगे तो माइनस पाई बाई टू, और ये तो जीरो हो गया, तो वैल्यू आ रहा है माइनस पाई बाई टू, यानी कि लेस देन जीरो। यानी कि यहां पे क्या मिलेगा बच्चों? मैक्सिमा। और फंक्शन का वैल्यू भी निकाल लो, मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ पाई बाई टू रखो तो यहां पाई बाई टू, तो पाई बाई टू इंटू साइन पाई बाई टू 1, कॉस पाई बाई टू 0, तो पाई बाई टू आ गया। बहुत बढ़िया। और एक बार x इक्वल टू माइनस पाई बाई टू एक और वैल्यू रख लेते हैं, बताओ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस पाई बाई टू रखोगे तो माइनस बाहर आके इसको प्लस कर देगा, और ये तो जीरो ही आएगा, तो वैल्यू देख रहे हो प्लस हो गया। माइनस पाई बाई टू नहीं, नहीं, यहां पे रखा माइनस पाई बाई टू, और यहां पे साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू, माइनस बाहर आया, माइनस माइनस प्लस, एक और माइनस, माइनस आ रहा है, यहां भी माइनस कैसे आया? यहां पाई बाई टू रखा था ना, तो पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू 1, अबे यहां माइनस प्लस हो जाएगा,
-π/2, -π/2 यहां रखा तो -π/2, और साइन ऑफ -π/2 -1, माइनस माइनस प्लस, निगेटिव ही आ रहा है भाई। अबे माइनस ही आ रहा है देख, -π/2, ये माइनस इसके साथ तो प्लस हो गया, लेकिन साइन -π/2 में एक और तो आएगा, ये वैल्यू भी -π/2 ही आ रहा है, यानी कि यहां भी मैक्सिमा ही मिलेगा। क्या मिलेगा यहां भी? मैक्सिमा। तो एफ ऑफ -π/2 चेक करना जरा कितना आ रहा है भाई। -π/2 यहां रखूं तो साइन -π/2 -1, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस π/2, वैल्यू π/2 ही आ रहा है। मजे वाली बात ये है, यानी कि दोनों पे मैक्सिमा आ रहा है, दोनों पे वैल्यू π/2 आ रहा है। अब देखो कहानी क्लियर है, मुझे तो दिख गया, तुमको भी दिख जाएगा। मैं ग्राफ बना रहा हूं LHS और RHS का। LHS में था y = x², सबको पता है ग्राफ कैसा होता है, क्या ऐसा होता है। और RHS में जो है, RHS का देखो मोटा मोटी ग्राफ, y = x sin x + cos x का ग्राफ, इसका ग्राफ बना रहा हूं। हमें पता लगा इसका x = 0 पे मिनिमा है, यानी कि इस वाले पॉइंट पे इसको मिनिमा मिलेगा, और मिनिमम वैल्यू कितना है 1। अगर इसको 1 मान लूं तो यहां पे फंक्शन का मिनिमा है बच्चे, याद रखना, मिनिमा। मिनिमा मतलब ग्राफ ऐसे गया होगा। अच्छा 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 अच्छा, और x = π/2 और x = -π/2, इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमा है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है फंक्शन का कितना है, π/2 के बराबर है। यानी कि -π/2 और +π/2, इन दोनों ही पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमा है, और वैल्यू अगर इसको π/2 मान लूं थोड़ी देर के लिए, दिस इज π/2, तो यहां पे भी फंक्शन का वैल्यू ये है, और यहां पे भी फंक्शन का वैल्यू ये है, और मैक्सिमा है, मैक्सिमा है मतलब ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड, और मिनिमा है मतलब कनकेव अपवर्ड। मोटा मोटी आइडिया मिला, मुझे तो मिला। देख रहे हो, x = 0 पे मिनिमा देख रहे हैं, और मिनिमम वैल्यू 1, x = -π/2 पे मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू π/2, x = π/2 पे भी मैक्सिमा। थोड़ा सा ग्राफ ऐसे होना चाहिए था, मैक्सिमा जैसा दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ। x = π/2 पे भी मैक्सिमा, और अगेन मैक्सिमम वैल्यू π/2। अरे दिखाई दे रहा है क्या? अब इसके बाद ग्राफ कहीं भी जाएगा, इसको इंटरसेक्ट करेगा क्या कभी? ये तो ऊपर भाग जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, तो ये इसके बाद तो इंटरसेक्ट कर नहीं पाएगा, तो इसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है। कितने जगह पे इंटरसेक्ट किया फिलहाल, तो कितना सॉल्यूशन होगा इसका? 2 सॉल्यूशन। लिख लो आंसर, 2 सॉल्यूशंस ओनली। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो फिर छोड़ो। जय श्री राम। नहीं आया तो किसका? अच्छा अच्छा बेटा, साइन एक्स का एक्सपांसन, साइन एक्स का एक्सपांसन याद है? एक्सपांसन याद है? साइन एक्स का एक्सपांसन फॉर्मूला, लिमिट x - x³ 3 + x⁴, इसमें बच्चे x का सारा पावर है। ये जो साइन एक्स दिख रहा है ना, ये साइन एक्स x² तक नहीं रुकता है, ये x का पावर इन्फिनिटी तक जाएगा ये। इस गलत फहमी में मत रहो कि x का पावर 2 है तो 2 ही सोल्यूशन होगा। 2 आ गया, इसको जनरलाइज मत करो, नोट करो भाई।
हो गया? क्या 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 कहाँ गया क्यूबिक इक्वेशन? एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने के लिए सोचा था मैंने, कहाँ गया उसका सवाल? मिल जाओ भाई, मिल जाओ, मिल जाओ। हाँ, मिल गया। देखो, क्यूबिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा आइडिया तो मैंने तुमको दिया था, थोड़ा सा। क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं भाई? जनरली नहीं भी हो सकते हैं। कंपलसरी है क्या 3 रूट होगा? कभी कभी नहीं भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? काहे नहीं हो सकता है? एक रूट हमेशा होता है, सही बात है। चलो देखो, ध्यान दो बोर्ड पे। क्यूबिक इक्वेशन की थोड़ी देर बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, खासकर आईआईटी के लिए। कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है ना? सबसे पहले तो इसका जो ग्राफ होता है बच्चों, वो 2 तरह का होता है, ये पहले भी बताया था मैंने। अगर एक्स क्यू का कॉफिशिएंट, हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ इसका नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर एक्स क्यू का कॉफिशिएंट ए लेस देन 0 हो तो ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। मोटा मोटी ऐसा ग्राफ, अभी एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है? अब सवाल मेनली ये आता है कि इसके रूट्स के ऊपर बात की जाती है, ठीक है ना? जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सबसे पहले इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा चेक करते हैं। एक चीज तो क्लियर है कि क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम एक मैक्सिमा मिल सकता है और एक मिनिमा मिल सकता है। समझ रहे हो बात को? देख के, एक स्ट्रक्चर देख के पता लगता है, और कहां से, यहां से भी पता लगता है। अगर एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाला तो कितना आता? 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, क्या यही मिलता? अगर मैं एफ डैश एक्स को 0 पुट करूं, एफ डैश एक्स को 0 फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, तो मुझे मिलता 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसका कितना रूट्स आता? यहां से x का वैल्यू कितना वैल्यू आता? 2 वैल्यू मैक्सिमम। तो ये जो अल्फा बीटा दिख रहा है, दिस आर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। या तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है, या तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है। समझ रहे हो बात? कहने का मतलब क्यूबिक इक्वेशन में 2 पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा पॉसिबल है, मैक्सिमम। एक मैक्सिमा हो सकता है, एक मिनिमा हो सकता है, ठीक है? इससे ज्यादा इसमें और कुछ पॉसिबल नहीं है। अब सवाल ये आता है इसके रूट्स के ऊपर। अगर इसकी रूट्स की बात की जाए कि किसी ने बोला कि क्यूबिक इक्वेशन का एक ही रूट है, इसका मतलब निकालो। केस 1, किसी ने बोला कि इक्वेशन हैज, एफ एक्स हैज ओनली 1 रूट। हाँ जी, इक्वेशन हैज ओनली 1 रूट, इसका मतलब बताओ। ओनली 1 रूट का मतलब x का सिर्फ एक वैल्यू मिला, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू जब 0 तुमने किया तो x का सिर्फ एक वैल्यू मिला। इसका मतलब क्या है? रूट किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल में रूट उस पॉइंट को बोलते हैं जिस पॉइंट पे ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। जिस पॉइंट पे ग्राफ किसको इंटरसेक्ट करता है? x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जरा सोचिए। मैं मान के चल रहा हूं कि a ग्रेटर देन 0 है, यानी कि सिर्फ इस वाले ग्राफ की बात करता हूं, इस वाले ग्राफ की। ग्राफ x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है,
ये देखना एक्स एक्सिस है, तो पॉसिबल था कहानी ऐसा होता। ये देखो, देख रहे हो? या फिर पॉसिबल था, दूसरा केस क्या पॉसिबल था कि ग्राफ कुछ ऐसा आता, नीचे से ऊपर जाना है, ऐसे चला जाता। या फिर तीसरा क्या पॉसिबिलिटीज था, ऐसा होता। ये देखो, इन तीनों ही केसेस में ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है? एक पॉइंट पे। अब देखो मैक्सिमा मिनिमा चेक करो, इसमें तो मैक्सिमा मिनिमा है ही नहीं। यहां पे देखो, ये रहा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अगर मान लो अल्फा बीटा में तुमने एक को मैक्सिमा मान लिया, एक को मिनिमा मान लिया, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एक्स इक्वल टू अल्फा, और यहां पे मिनिमा मिल रहा है तो ये पॉइंट हो गया एक्स इक्वल टू बीटा। यहां पे अगर देखें, यहां पे तो अगर यहां पे मैक्सिमा मानते हो तो दिस इज एक्स इक्वल टू अल्फा एंड दिस इज एक्स इक्वल टू बीटा, जहां पे मिनिमा मिल रहा है। अब मजे वाली बात क्या है, क्यूबिक इक्वेशन का अगर एक ही रूट हुआ तो x इक्वल टू अल्फा पे और x इक्वल टू बीटा पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा दोनों एक्स एक्सिस के या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। ग्राफ देख के पता लग रहा है, या तो दोनों वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर है, मैक्सिमम वैल्यू भी और मिनिमम वैल्यू भी, और या तो दोनों वैल्यू एक्स एक्सिस के नीचे है। यानी कि अगर इस कंडीशन में देखो तो एफ ऑफ अल्फा और ये जो एफ ऑफ बीटा है ये दोनों पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। और यहां पे अगर देखो तो एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा दोनों निगेटिव है, दोनों नीचे लाई कर रहा है। जो भी हो, एक चीज तो तय हो गया, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव होगा। और दोनों पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर दूं तब भी पॉजिटिव होता है, दोनों निगेटिव को मल्टीप्लाई कर दूं तब भी पॉजिटिव होता है। यानी कि कंडीशन जो हम बनाते हैं वो ये कि एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन, अरे बोलते नहीं, समझ में आया कैसे लिखा मैंने? यानी कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और फंक्शन का मिनिमम वैल्यू दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कैसा आना चाहिए? हमेशा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो वो इंडिकेट करेगा कि क्यूबिक इक्वेशन का सिर्फ एक रूट है, सिर्फ और सिर्फ। नोट करो पहले इसको। और ये वाला केस तो तुम देख के समझ जाओगे, ये वाला केस में मैक्सिमम मिनिमा आ ही नहीं रहा है, यानी कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, देख रहे हो? इसका कंडीशन हो जाएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। इसका एग्जांपल बोलो, इस वाले का, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। अरे यार, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू देखो ना, एफ डैश एक्स अगर चेक करो तो ये बनेगा 3x स्क्वायर, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो एक ये केस भी होता है जिसमें एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव हो, फंक्शन इंक्रीजिंग हो, तब भी एक रूट होता है। और बाकी अगर ऐसा इक्वेशन दिया तो ये कंडीशन लगाएंगे हम, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो दिस इज द कंडीशन फॉर ओनली वन रूट ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। जो सिर्फ बोर्ड के लिए हो, आज सिर्फ तमाशा देखो तुम लोग, पहले बोल दे रहा हूं मैं, आज प्योरली एडवांस के लिए पढ़ा रहा हूं मैं 100%। मतलब इसमें है ही नहीं मेंस का चीज या फिर बोर्ड्स का चीज। बट क्यूबिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ा दे रहा हूं। लिख लिए तो बताओ। केस 2, टू डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या क्यूबिक इक्वेशन में दो डिफरेंट रूट हो सकता है? कब हो सकता है ऐसा?
जब दो रियल हो जाए और एक देखो, टू डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब ये नहीं है कि दो रियल एक इमेजनरी, इस गलत फहमी में ना जिए। टू रियल वन इमेजनरी ऐसा नहीं हो सकता है, जैसे इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। एक इमेजनरी रूट कभी होता ही नहीं है किसी इक्वेशन का। इमेजनरी रूट्स हमेशा पेयर में आता है, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। समझ रहे हो बात को? इमेजनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। तो ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं। दो डिस्टिंक्ट रूट बोलने का मतलब है कि कोई दो रूट बराबर हो गया, यानी कि टू रूट्स आर इक्वल, और एक और कोई डिफरेंट रूट है, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट में से 2 रूट इक्वल हो गया। तो एक ये और एक ये, इस 2 रूट की बात कर रहे हैं हम। मतलब समझ में आया मेरा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब क्या 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 कब पॉसिबल है ये क्यूबिक इक्वेशन का 2 रूट इक्वल हो जाए? ऐसे सोचो, 2 डिस्टिंक्ट रूट का मतलब ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 जगह काटना चाहिए। अब क्यूबिक इसको छोड़ो, ये तो कभी काटेगा ही नहीं 2 जगह पे। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कब काट सकता है? इमेजिन करके देखो। इमेजिन करो, जब ऐसा कुछ हो जाए, देख रहे हो, या फिर ऐसा कुछ हो जाता, तीन नहीं 2 ही बनेगा। ये इन दोनों ही केस में देखो तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 जगह पे काट रहा है। ये वो वाला सेक्शन है जहां पे 2 रूट इक्वल है, एक रूट ये और यहां पे 2 रूट बराबर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये रहा अल्फा मैक्सिमा वाला पॉइंट, और ये रहा बीटा मिनिमा वाला पॉइंट। ये रहा अल्फा मैक्सिमा वाला पॉइंट, और ये रहा बीटा मिनिमा वाला पॉइंट। दोनों ही केसेस में एक चीज कॉमन है, क्या? एफ ऑफ अल्फा कुछ आएगा, लेकिन एफ ऑफ बीटा कितना? अरे 0। यहां पे एफ ऑफ अल्फा कितना? 0। यानी कि एफ ऑफ बीटा कुछ आएगा, लेकिन एक पॉइंट पे या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा का वैल्यू 0 मिलना चाहिए, तभी ये ग्राफ पॉसिबल है। या तो मिनिमा का वैल्यू, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 0 आना चाहिए, या तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 0 आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई एक वैल्यू 0 हो गया तो जरा बताओ एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा कितना मिलेगा? 0। So this is the condition when a cubic equation has 2 distinct real roots. सुनते जाओ, लिखना मत अभी, एक और बता दो। तीसरा केस, क्यूबिक इक्वेशन का अगर 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हो, हाँ जी, केस थर्ड, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स या फिर 3 डिफरेंट रूट्स। इसका मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 जगह पे काटेगा, 3 डिफरेंट जगह पे। तो ग्राफ कैसा होगा? बना लो सर, अब तो आपकी मर्जी है। ये देखो, देख रहे हो, या फिर ये देखो, और कुछ पॉसिबल है क्या? ना, 3 जगह तो कटवाना ही है। कैसे कैसे रे? एक ही केस पॉसिबल है। अरे हम एक ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, ग्राफ ऐसे वाला ही लिया है। तो एक ही केस पॉसिबल है यहां पे, ये रहा अल्फा वाला पॉइंट और ये रहा बीटा वाला पॉइंट। अब इसमें एक चीज साफ साफ दिख रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू जो एफ ऑफ अल्फा है वो अगर पॉजिटिव है तो एफ ऑफ बीटा क्या आएगा भाई? निगेटिव आएगा। तभी ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 डिफरेंट जगह पे काटेगा, और इस कंडीशन में एक वैल्यू पॉजिटिव दूसरा वैल्यू निगेटिव, तो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज निगेटिव, लेस देन 0। तो अगर 1 रूट एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0, 2 रूट एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इक्वल टू 0, 3 रूट एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा लेस देन 0। नोट करो। दे यार, तू गिर कहे जाता है कान में से।
नेक्स्ट क्लास से मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूं, तो इंटीग्रेशन से पहले कृपया फंक्शन और डिफरेंशिएशन दो चीज आप लोग रिवाइज कर लें, और जो लोग नहीं पढ़े हो वो लोग पढ़ लो। सुनाई दे रहा है? फंक्शन और डिफरेंशिएशन दो चीज चाहिए होगा भाई। फंक्शन तो एकदम कंपलसरी है। तो ड्रॉपर वालों, अगर फंक्शन नहीं हुआ है तुम्हारा तो कृपया, मैंने लिंक भेजा है तुम लोग को ग्रुप में, जो लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है उसको कंप्लीट कर लो नेक्स्ट वीक से पहले। फिर इंटीग्रेशन का मजा आएगा। इंटीग्रेशन आसान चीज है, मैं पहले बता देता हूं, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है ना। लिमिट कंटिन्यूटी जैसा नहीं है, उससे भी आसान है। तुम लोग टेंशन मत लो, बहुत आसान चैप्टर है, बट फंक्शन थोड़ा सा बस आना चाहिए और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। पल भर के लिए कोई, हाँ हाँ, क्या क्या? ये वाला केस बच्चे, दो डिस्टिंक्ट रूट होना चाहिए। दो डिस्टिंक्ट रूट का मतलब है कि ये वाला जो हम ग्राफ बना रहे हैं, स्ट्रक्चर तो हर बार यही है, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ दो जगह काटना चाहिए, समझ रहे हो? तो अगर पहले वाले केस में इसको ऊपर रखा था तो एक ही जगह काट रहा था, अगर इसको नीचे कर दूंगा तो तीन जगह काट देगा। इमेजिन करो जैसे वहां पे, तो दो जगह काटने के लिए इस वाले पॉइंट को एक्स एक्सिस पे टच कराना पड़ेगा, या तो इस वाले पॉइंट को टच करा दूं या तो इस वाले पॉइंट को टच करा दूं। तो एक तो केस ये पॉसिबल है और एक केस ये पॉसिबल है। टच करने का मतलब क्या हुआ? टच करने का मतलब हो गया कि इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू जीरो हो गया। देख रहे हो, y का वैल्यू इस पॉइंट पे जीरो हो गया, यानी कि फंक्शन का वैल्यू जीरो हो गया। या तो एफ ऑफ अल्फा जीरो हो जाएगा या तो एफ ऑफ बीटा जीरो हो जाएगा, और दोनों में से कोई भी एक जीरो हो तो इनका प्रोडक्ट तो जीरो आएगा ना। अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 1, गामा इक्वल टू 2, ये वाले कंडीशन की बात कर रहा हूं। टू डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट मतलब रूट इसका तीन ही है, रूट तीन ही है, लेकिन डिफरेंट रूट कितना है? देखो एक सवाल, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस ए, फाइंड ए फॉर फंक्शन टू हैव, पहला वन रूट, वन रियल रूट, दूसरा टू रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तीसरा थ्री रियल रूट्स। ऐसे सवाल आते हैं, एक ही में मैंने तीनों कवर कर दिया। तो फाइंड वैल्यू ऑफ ए, इसका वैल्यू निकालना है, सो दैट दिस फंक्शन हैज वन रूट, टू रूट, थ्री रूट। तो देखिए जी, जैसे करा है वैसे ही करना है। सबसे पहले तो इसको फंक्शन एफ एक्स मान लो, तो देखने में ज्यादा आसान लगेगा। एक्स क्यू माइनस 3x प्लस ए, जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अल्फा बीटा निकालना, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो एफ डैश एक्स निकालो, ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 3, पुट करो 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आता और x का वैल्यू प्लस माइनस 1,
यानी कि अगर अल्फा 1 मानते हो तो बीटा -1 आ गया। अल्फा और बीटा ये निकालना सबसे जरूरी, वो मिलता है एफ डैश एक्स को 0 करने से। अब पहला कंडीशन, उसने बोला 1 रियल रूट। 1 रियल रूट के लिए कंडीशन हमने आपको पढ़ाया एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा क्या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? बोलते नहीं। तो ये रहा, इसमें x के बार एक अल्फा के जगह पे एक बार 1 रखो, x के जगह पे एक बार -1 रखो। तो जब 1 रखोगे तो 1 - 3 + a इंटू एफ ऑफ बीटा -1 रखो तो ये -1 का होल क्यूब -1 ही रहेगा, -1 +3 हो जाएगा। तो -1 + 3 + a ग्रेटर देन 0। तो ये देखो तो बन गया a - 2 और ये बन गया a + 2 ग्रेटर देन 0। अब इसके बाद तो वे भी कर मेथड बच्चों, एक वैल्यू -2 है, एक वैल्यू +2 है, तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। अपने को चाहिए ग्रेटर देन 0, यानी कि a का वैल्यू या तो -2 से छोटा और a का वैल्यू 2 से बड़ा। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? अगर 2 रूट चाहिए तो कुछ नहीं, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा तो यही आएगा भाई, a - 2 इंटू a + 2। और अगर इसको इक्वल टू 0 करते हो तो a का वैल्यू या तो 2 आएगा या तो -2 आएगा, दूसरा आंसर। और अगर 3 डिस्टिंक्ट रूट चाहिए तो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा मस्ट बी लेस देन 0। दैट मीन्स a - 2 इंटू a + 2 लेस देन 0। और लेस देन 0 करोगे तो ये रहा, कहां से कहां तक? -2 से लेके 2 तक। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अगर किसी को दिक्कत होगा, अगर किसी को दिक्कत हुआ है तो मैं पहले बोल दे रहा हूं, या तो इनइक्वालिटी में होगा या तो फंक्शन से रिलेटेड चीज में होगा। तो फिर से बोल रहा हूं, ड्रॉपर वाले, सब ड्रॉपर वाले हो ना इसमें? जो नहीं है उसको इन्फॉर्म कर देना तो बच्चे तुम ग्रुप में आज, ठीक है? तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रुप में सबको इन्फॉर्म करना